क्या आप जानते हैं स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई? कौन सा ऐसा पहला देश था जिसने स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया? हर दिन न्यूज़ में हम सुनते हैं कि शेयर्स के प्राइसेस अप हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, बट इसका क्या रीज़न है? वेल, आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ स्टॉक मार्केट स्टार्टेड। सन 1500 के लगभग बेल्जियम में एक मेन ट्रेड सेंटर था, बट यहाँ पर शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती थी बिकॉज उस टाइम तक शेयर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये एक ट्रेड सेंटर था जहाँ मर्चेंट्स गुड्स को खरीदते थे और अगर फ्यूचर में उन गुड्स के प्राइस बढ़ें तो उन्हें ज़्यादा प्राइस पर बेच देते थे और इस तरह उन्हें प्रॉफिट होता था। धीरे धीरे सन 1600 तक आते आते यह थोड़ा सा चेंज हुआ। बात सन 1602 की है जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोचा। रिमेंबर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, नॉट ब्रिटिश वाली ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी मेनली कार्गो शिप्स के जरिए ट्रेडिंग का काम करती थी। उस ज़माने में मसाले, कपड़ों और भी अन्य चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हीं का ट्रेड करती थी और आज तक के इतिहास में यह सबसे बड़ी कंपनी थी। अब किसी भी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कैसे आए? तब कंपनी ने सोचा क्यों ना हम लोगों से पैसा लेना स्टार्ट कर दें। तो कंपनी ने लोगों को एक ऑफ़र दिया कि आप लोग हमें पैसे दो और बदले में हमारी सेल के बदले, हमारी ट्रेडिंग के बदले जो भी प्रॉफिट होगा उसका लेट्स से 10%, 20% हम आपको दे देंगे। अब कुछ अमीर लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, शिप्स गई और प्रॉफिट भी हुआ और इस तरह प्रॉफिट को देखकर और लोगों ने भी पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया और इस तरह ऑफिशियली वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज का जन्म हुआ। ये सब एम्स्टर्डम में हुआ, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। और आज इसी प्रोसेस को आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर करती है। तो एक्चुअली में फर्स्ट आईपीओ कब हुआ? 1602 में, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए। तो कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम जब पब्लिक को स्टॉक्स ऑफर करती है उसे आईपीओ बोलते हैं। आपने सुना होगा पेटीएम का आईपीओ आया, रिसेंटली एलआईसी का आईपीओ भी आया था। और कंपनी ऐसा क्यों करती है? सिंपल, टू गेन कैपिटल, पूंजी जुटाने के लिए। अब जब कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है तो उसका एक इशू प्राइस होता है कि इतने रुपए का एक शेयर मिलेगा। अब यह शेयर्स की वैल्यू आईपीओ के बाद ऊपर नीचे क्यों होती है? इसके पीछे बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल। जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उसके रेट बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया में अभी रिसेंटली गेहूं की सप्लाई बहुत कम थी। एज अ रिजल्ट गेहूं के रेट तेज़ी से बढ़े। यही सेम प्रिंसिपल है शेयर मार्केट का। लेट्स से आपने किसी एबीसी कंपनी के आईपीओ में कंपनी के शेयर्स खरीदे और उस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, उसकी सेल्स बढ़ी, कंपनी ने नए सेंटर्स खोल दिए, एडवर्टाइजमेंट भी किया, सबको पता लग गया कि एबीसी कंपनी बहुत कमाल की कंपनी है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो लोगों ने इसी शेयर की डिमांड ज़्यादा की बिकॉज लोगों को भी प्रॉफिट चाहिए था। तो लोगों ने अचानक से इसके शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट कंपनी के शेयर प्राइस रॉकेट स्पीड से बूस्ट हो गए। एंड इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, कंपनी अगर लॉस में है तो उसके शेयर प्राइस की वैल्यू बहुत डाउन होती है। अब इंडिया की बात करते हैं। जैसे एम्स्टर्डम में स्टॉक्स एक्सचेंज का मार्केट था, वैसे ही इंडिया में भी स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट है, जिसमें बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इनमें बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं और आज के टाइम में मोर देन 6000 कंपनीज इनमें लिस्टेड हैं, जैसे रिलायंस, टाटा मोटर्स और भी बहुत सारी। अब अगर कोई भी नई कंपनी इनमें लिस्ट होना चाहती है तो आईपीओ लाना होगा। आईपीओ के बाद ही कोई भी कंपनी इनमें लिस्ट हो सकती है। अब आईपीओ खरीदे कैसे? तो आज से कई सालों पहले ये सब पेपर वर्क था। ब्रोकर्स के जरिए पेपर पे लोग स्टॉक्स खरीदते थे, बट आज सब कुछ डिजिटल है। आप अपने घर बैठे शेयर्स खरीद सकते हैं। मैं पर्सनली इसके लिए ग्रो एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। यह कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, बट आई लाइक गो बिकॉज उसका यूआई बहुत सिंपल है एंड मेन थिंग उसके डीमैट अकाउंट रजिस्ट्रेशन फीस 0 है।
तो अगर आप भी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। ऐसे ही और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा चैनल को।